मुसलमान भारत में घुसेंगे तो भाग जाएंगे मोदी। चीन को टैरिफ से बचाने में मदद कर रहा भारत। आजादी के जश्न में जल के लिए रोए शहबाज। ट्रंप की सेहत पर झूठ बोल रहा व्हाइट हाउस। ईरान के निशाने पर क्यों आए 7 बड़े शहर। इजराइल ने ट्रंप पर हमले की दी थी चेतावनी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। बांग्लादेश के मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान देते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत है। वीडियो में अब्बासी कथित तौर पर हिंदुत्ववादियों की कमर तोड़ने और मुसलमानों के भारत में प्रवेश करने जैसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए भी धमकी भरी टिप्पणी की। इसके अलावा उसने बांग्लादेश में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाने और उन्हें भारत भेजने की बात कही। अब्बासी अपने विवादित और भारत विरोधी बयानों के कारण पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसने भारत में पढ़ाई की है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल की थी। इसके बावजूद वो कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयान देता रहा है। साल 2023 में भी अब्बासी का एक बयान सामने आया था जिसमें उसने दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कही थी। उसके इस बयान के बाद भी काफी आलोचनाएं हुई थी। ताज़ा वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अब्बासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों तथा कट्टरपंथी बयानों को लेकर बहस छेड़ दी है। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत उन 40 से ज़्यादा देशों में शामिल है जो चीन को अमेरिकी भारी टैरिफ से बचने में मदद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में दावा किया गया है कि चीन अपने सामान को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिका तक पहुंचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सामान की मामूली प्रोसेसिंग, रीलेबलिंग, पैकेजिंग या बिल बदलकर उसे दूसरे देश का उत्पादन दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद यही सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचता है और चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ से बच जाता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत के अलावा मैक्सिको, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों जैसे कई बड़े व्यापारिक साझेदार भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। नवारो के अनुसार ये तरीका 2018 के बाद ज्यादा बढ़ा जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाना शुरू किया। रिपोर्ट में ऐसे सामानों की सालाना कीमत 40 अरब से 303 अरब डॉलर तक होने का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका अब ऐसे संदिग्ध शिपमेंट पर नजर रखने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए डिटेक्टिव बॉर्डर सिस्टम तैयार किया जाएगा जो शिपमेंट डेटा, रास्ते, उत्पाद और उत्पादन क्षमता जैसी जानकारियों की जांच करेगा। हालांकि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। 13 अगस्त को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसके लिए रेड लाइन है। अगर भारत ने पाकिस्तान के जल अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है लेकिन उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को हराया था। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और भविष्य में किसी भी टकराव पर कड़ा जवाब देने की बात कही। वहीं शरीफ ने युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की भी तारीफ की। हालांकि भारत का कहना है कि युद्ध विराम दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से हुआ था और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज का पानी मुख्य रूप से भारत और सिंधु, झेलम व चेनाब का पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया था। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को रोकने का फैसला किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का करीब 27 साल तक इलाज कर चुके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथन रेनर ने ट्रंप की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप के डॉक्टर नहीं हैं और उन्होंने उनकी जांच भी नहीं की है। 12 अगस्त को द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेख में रेनर ने कहा कि पिछले 1 साल में कई मौकों पर ट्रंप उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं दिखे। उन्होंने ट्रंप के हाथों पर चोट के निशान,
पैरों में सूजन और कुछ मौकों पर उन्हें जागते रहने में परेशानी होने का भी जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपति की मेडिकल जांच और इमेजिंग रिपोर्ट को लेकर भी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं व्हाइट हाउस ने इन दावों को खारिज करते हुए रेनर पर बिना जांच के बीमारी का अनुमान लगाने का आरोप लगाया। प्रशासन ने कहा कि ट्रंप बेहद ऊर्जावान हैं और राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। मई 2026 में वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में ट्रंप की पूरी जांच हुई थी। उनके डॉक्टर ने उनकी सेहत को बेहतरीन बताया था। रिपोर्ट में पैरों में हल्की सूजन और हाथों पर चोट के निशान का जिक्र था। वहीं मानसिक क्षमता के MOCA टेस्ट में ट्रंप ने 30 में से 30 अंक हासिल किए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर कई बड़े दावे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब आत्मरक्षक रुख से आगे बढ़कर अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरानी अधिकारियों की ओर से लंबे समय तक संघर्ष जारी रखने और दुश्मन के इलाके में कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी एजेंसियां भी ईरान से जुड़े संभावित खतरे को लेकर सतर्क बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ईरान समर्थित नेटवर्क अमेरिका में मौजूद आपराधिक संगठनों और दूसरे संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता है। 2011 में सऊदी राजदूत की हत्या की कथित साजिश का उदाहरण भी दिया जाता है, जिसमें ईरानी एजेंटों पर आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका के अंदर बड़े हमलों की तैयारी कर सकता है। हालांकि ईरान के पास अमेरिका तक सीधे पहुंचने वाली मिसाइल या ड्रोन क्षमता होने का दावा स्पष्ट रूप से साबित नहीं है। इस बीच खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ने की चिंता है। UAE, इराक, ओमान, बहरीन और कतर जैसे ही देश सीधे टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। UAE और ईरान के बीच कथित गुप्त समझौते की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इनकी भी पूरी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि इजरायल ने अमेरिका को कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन साजिशों में स्नाइपर, चाकू और कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से हमला करने की योजना शामिल थी। सबसे गंभीर चेतावनी जुलाई में ट्रंप की तुर्की यात्रा से पहले दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजरायली खुफिया जानकारी में दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। इस चेतावनी के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा और बढ़ा दी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की तुर्की यात्रा के दौरान उन्हें एयरफोर्स 1 से दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया ताकि संभावित खतरे को चकमा दिया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लंबे समय से मानती रही हैं कि ईरान 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन धमकियों पर कितना भरोसा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार CIA इजरायल की कुछ जानकारियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाई। तुर्की की खुफिया एजेंसी को भी इस कथित साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।